हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स। और जियो पॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिली है। सऊदी अरेबिया वांट टू बाय आईपीएल। अब आईपीएल क्यों बाय करना चाहता है सऊदी अरेबिया, और आईपीएल में इतना इंटरेस्ट शो क्यों करना चाहता है, तो इसी को लेकर दुनिया भर का जो मीडिया है इसको लेकर कवर कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्लूमबर्ग का जो आर्टिकल्स है, सऊदी अरेबिया आइज स्टेक इन 30 बिलियन इंडियन क्रिकेट लीग्स, यानी कि जो वैल्यूएशंस है आईपीएल की, वो कितनी वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना चाहता है। $5 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है वो $30 बिलियन पे, जबकि अभी प्रेजेंट टाइम पे जो आईपीएल की वैल्यूएशंस है वो कितनी है, 11.2 वैल्यूएशंस है। जैसे कि आपको पता होगा कि दुनिया भर में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं और बड़े बड़े जो स्टार्टअप होते हैं, उनमें जो फ्यूचर्स ग्रोथ को देख के इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया, आपको पता होगा आईपीएल कितना सक्सेसफुल इवेंट है और 2008 से लगातार ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी जो ग्रोथ है, आईपीएल की ग्रोथ है, वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो इसी को लेकर $30 बिलियन के वैल्यूएशन पे $5 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है सऊदी अरबिया आईपीएल में। और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। इसको लेकर जो आर्टिकल्स है, ये रूटर्स का आर्टिकल्स देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया आई स्टेक इन 10 बिलियन इंडियन प्रीमियर लीग, ब्लूमबर्ग न्यूज़। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर का मीडिया इसको डिस्कशन कर रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आईपीएल का इकोसिस्टम वैल्यू ग्रोथ 11.2 बिलियन इन 2023 में इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी वैल्यूएशंस इसकी हम देख सकते हैं। आप जानते हैं कि जो सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्री का एक कंट्री है। मिडिल ईस्ट जो कंट्री है उसका एक सुपर पावर, यानी कि सुपर पावर कह सकते हैं, पावरफुल कंट्री है। और ये काफ़ी अच्छी कंट्री माना जाता है, मतलब इसको मिडिल ईस्ट में, जिसके ईरान, इराक, जॉर्डन, यमन, ओमान, यूएई, तो यूएई से ये काफ़ी इंस्पायर है। सऊदी अरेबिया को पता है इन फ्यूचर्स में जो उसकी जो ऑयल इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगी, बिकॉज जिस तरह से फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली, ईवी सेक्टर ग्रो कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उससे ये अंदाज़ा लगा सकता है, एज्यूम कर सकता है सऊदी अरेबिया की इन फ्यूचर्स में जो ऑयल की जो मार्केट है वो लगभग रिमूव हो जाएगी। और उसका जो रूप ले लेगा वो कौन लेगा, वो ईवी सेक्टर लेगा। और इसी को लेकर सऊदी अरेबिया कंसर्न है और नए नए वो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। और इसी एक प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि न्यूम जो इसका फ्यूचर प्रोजेक्ट है, इसमें कहा जाता है सिंगल लाइन, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सिंगल लाइन में बहुत सारे लोगों को बसाया जाएगा। और यहाँ पर टोटल जितनी भी फैसिलिटी होगी, दुनिया की जो भी फैसिलिटी होगी यहाँ पे प्रोवाइड किया कराई जाएगी, चाहे वो रेलवे लाइन हो, मेट्रो हो, एयरपोर्ट हो, या फिर यहाँ का कुछ भी, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, जो भी यहाँ पे फैसिलिटी होगी वो प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो ये सिस्टम बनाया जाएगा, ये इको फ्रेंडली सिस्टम होगा। यहाँ पे मतलब इको फ्रेंडली पूरा सिस्टम बनाया जाएगा और यहाँ पे इन्वायरमेंट का कोई भी लॉस नहीं होगा। और ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट हो टेक्नोलॉजी बेस होगा। तो इस तरह से सिटी ये प्रोजेक्ट बसाने की बात कर रहा है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो सऊदी अरबिया है वो अपनी ट्रांजिशन फेज में है। और इसी ट्रांजिशन फेज में हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से आईपीएल को परचेज करने की बात कर रहा है, यानी कि अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। $multi-million स्टेक इंडियन प्रीमियर लीग में अपने शो कर रहा है। और इसको लेकर वो आईपीएल में क्या करना चाहता है, $5 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि उसने अभी क्या कराया था, सऊदी अरबिया आइस, यानी कि सऊदी अरबिया प्रो लीग कराया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी वो अनसक्सेसफुल, मतलब उसको कह सकते हैं, जिसमें दुनिया भर के इंटरनेशनल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर थे, उनको इनवाइट किया गया और उनको लॉट्स ऑफ मनी प्रोवाइड की गई ताकि वो जो सऊदी अरेबिया की प्रो लीग हो उसमें खेल सके। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि ये सऊदी अरेबिया प्रो लीग कराई गई, जिसमें बताया गया है कि जो ये लीग है, हालांकि इसका जो
जो फ्यूचर पहले से ही मतलब इसका जो पास से ही इसका प्लान बना हुआ है सऊदी अरेबिया का कि वो इन फ्यूचर्स में क्या करेगा, और इसी को लेकर वो अपनी जो स्टेप है वो उठा रहा है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये एसपीएल उसने कराया, हालांकि इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ एसपीएल जितना कि आईपीएल हुआ है। तो आईपीएल आप देख सकते हैं कि आईपीएल में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पर आईपीएल की जो वैल्यूएशन है 11.3 बिलियन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आईपीएल कितना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, ऑर्गेनाइजर बन चुका है। और इसको लेकर बीसीसीआई के पास में आज के टाइम पर बीसीसीआई कहता है कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, यानी कि रिच बोर्ड है, और वो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को आने वाले फ्यूचर्स में कंट्रोल करने वाला है, क्योंकि उसके पास में दुनिया भर की मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि ये जो सऊदी अरबिया है इसको लेकर इन्वेस्ट करने वाला है। और एक बात और बता दूं, आईपीएल से पहले आप देख सकते हैं कि आईसीएल स्टार्ट किया गया था 2007 में। जो सुभाष चंद्रा, जो जी इंटरटेनमेंट के जो फाउंडर थे सुभाष चंद्रा, और फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर थे इंडिया के सुनील गावस्कर, कपिल देव, उन्होंने आईसीएल को स्टार्ट किया था और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ था। लेकिन बीसीसीआई को जब डर लगा कि उसका इम्पोर्टेंट जो रोल क्रिकेट में है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसने जो इंटरनेशनल प्लेयर पे क्या कर दिया, बैन लगा दिया, और उनको अपने ये कहा कि जो इंटरनेशनल प्लेयर आईसीएल में खेलेंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट से ख़त्म कर दिया। इसके बाद में ये 2008 के आसपास जो आईपीएल है वो स्टार्ट किया गया ललित मोदी के द्वारा। और आज के टाइम हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो आईसीएल है वो कितना सक्सेसफुल इवेंट बन चुका है। आज के टाइम पे हम इवेंट मान सकते हैं कि इंडिया में जो आईपीएल होता है उसको एक एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और उसका सेलिब्रेशन बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, और हाई पे करती है, क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए, चाहे उसमें ड्रीम 11 हो, चाहे उसमें बाइजी हो, अन अकेडमी हो, कोई भी कंपनी ले लो आप, कितना सारा पे करती है। तो इन फ्यूचर्स में इसकी ग्रोथ बढ़ने वाली है, और इसी को लेकर कह सकते हैं कि जो सऊदी अरबिया है उसका इंटरेस्ट दिख रहा है हमें। और साथ साथ में हम देख सकते हैं कि जो इसका जियोपॉलिटिकल एंगल ये है दोस्तों, कि जो सऊदी अरबिया है आप जानते हैं मिडिल ईस्ट की कंट्री है, और साउथ एशिया कंट्री, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, या श्रीलंका हो, भारत हो, कितनी कंट्री देख लो आप इसमें जो क्रिकेट प्ले करती है। और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा 25 करोड़ के आसपास पाकिस्तान में है, इतनी बांग्लादेश में, इससे ज़्यादा भारत में पॉपुलेशन है जो। और साथ ही साथ में ये मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम एंगल देख सकते हैं कि मक्का मदीना कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है सऊदी अरेबिया में। और सऊदी अरेबिया चाहता है कि जब ये लोग क्रिकेट देखने भी आए, साथ साथ में मक्का मदीना के दर्शन भी करने आए। और इससे क्या हो सकता है कि जो बड़े बड़ी कंट्री के जो मुस्लिम लोग होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे सऊदी अरेबिया। और साथ साथ में इस तरह से जो मार्केट होगी वो काफ़ी बूम मिलेगा सऊदी अरेबिया की मार्केट को, और उसको काफ़ी अर्निंग होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया जो अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है आईपीएल को परचेज करने में, वो इसलिए ही कर रहा है क्योंकि इंडिया की जो साउथ एशियन कंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा क्रिकेट दुनिया में खेला जाता है, सबसे पसंद किया जाता है, और क्रिकेट को एज ए रिलीजन माना जाता है, इसलिए जो सऊदी अरेबिया अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सऊदी अरेबिया का फ्यूचर्स प्लान है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके दोस्तों शेयर भी कीजिए।